आप ऐसा स्टॉक ढूंढना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म तक के लिए हो, आप उसमें एक बार इन्वेस्ट करके भूल जाओ, आपको उसे ट्रैक ना करना पड़ेगी या ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, तो ऐसे कौन से फिल्टर है जिनको लगाकर आप उन स्टॉक्स को निकाल सकते हो। क्योंकि मार्केट में काफी सारी कंपनियां हैं, तो सभी को आप एक एक करके चेक तो नहीं कर सकते। ये फिल्टर लगा के आप वो स्टॉक्स निकाल सकते हो जो लॉन्ग टर्म तक के लिए काफी अच्छे परफॉर्म करेंगे और आपको काफी अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा जिसके माध्यम से आप वेबसाइट पे जाकर कौन से ऐसे फिल्टर है जो लगाने हैं। तो लेकिन उन फिल्टर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि वो फिल्टर क्या है। पहला यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जिस भी स्टॉक को आप लेना चाहो ना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ऊपर का होता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है यहाँ पर जिसने किसी भी कंपनी के स्टॉक के नंबर ऑफ स्टॉक इनटू करंट प्राइस, यानी कि वो आ गया मार्केट कैप। सेकंड है रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ उस स्टॉक की कम से कम 10% की रही हो लास्ट 5 या 10 साल में। जितना पुराना वो स्टॉक है उससे 5 या 10 साल तो आप ट्रैक कीजिए कि 5 या 10 साल में इसने कम से कम 10% का रेवेन्यू ग्रोथ तो दिया है। ठीक है। तीसरा है यहाँ पर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये कम से कम मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि 15% इसने आरओई दिया हो, तो आप ये देख लेना। और लास्ट है आरओसी, ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कम से कम 15% का तो होना ही चाहिए। तो ये फिल्टर हम प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है टिकरटेप। इसका एक प्रोडक्ट है स्टॉक स्क्रीनर, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपको कौन कौन से फिल्टर लगाने देख सकते हो आप। यहाँ पर 4658 स्टॉक्स है। ठीक है। हम जैसे ही यहाँ पर हमारे जो फिल्टर्स है वो लगाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे स्मॉल कैप है, मुझे कम से कम तो चाहिए, मुझे स्मॉल कैप नहीं चाहिए। तो मैंने जैसा आपको बताया था मार्केट कैप में कम से कम तो मुझे 500 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए भाई साहब। तो ये 500 करोड़ का फिल्टर लग चुका है। ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर 4600 थे और अभी कितने हो चुके हैं, 1285। ठीक है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट फिल्टर लगाना है, एड फिल्टर में जाना है। एड फिल्टर लगाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है आरओई। जैसे आप पूरा टाइप करना पड़ेगा मुझे। रिटर्न ऑन इक्विटी, देख सकते हो ये रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। ठीक है। अब आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल, आरओसी ये पूरा लिखा हुआ है। गजब है यार। अच्छा है, चलो कोई ना, मिल गया। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ का लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ग्रोथ, तो 5 ईयर की हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, तो 5 ईयर्स हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हो आप। यहाँ पर ये 5 ईयर्स की हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ आ चुकी है। ठीक है। उसके बाद आपको इनमें से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला है आरओई, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आरओई कितना % होना चाहिए। ये होना चाहिए जो आरओई मैंने आपको बताया था 15% का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसे चेंज कर देता हूँ 15। ठीक है। ये मैंने 15 कर दिया इसे। ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कर दिया। उसके बाद आरओई के बाद मैंने बताया था आपको आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मैंने बताया था आपको। ये भी कम से कम 15% मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर स्टॉक कम होते जा रहे हैं आप देख सकते हो। तो अब 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ मुझे चाहिए कि यार, मैंने आपको बताया था कि कम से कम 10% की मुझे 5 ईयर की हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए। अगर मैं ज़्यादा चाहूँ तो मैं यहाँ पर ज़्यादा भी लिख सकता हूँ, जैसे 30% की तो इसकी 41 स्टॉक्स आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं 10% की ही कर देता हूँ बेसिकली आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देख सकते हो यहाँ पर ये लग चुका है। और मैं पी को रिमूव कर देता हूँ बेसिकली अभी के टाइम पर, क्लोज प्राइस को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे 4 फिल्टर है, मार्केट कैप का, रिटर्न ऑन इक्विटी का, आरओसीई का और 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ का। ठीक है। अब ये 301 स्टॉक्स है, तो इनमें से मुझे क्या करना है, मैं मार्केट कैप पर जाऊँगा। मार्केट कैप पर जाने के बाद मुझे एक चीज़ और करनी है कि मुझे स्मॉल कैप वाले चाहिए तो मुझे 405 मिल जाएंगे, मिड कैप वाले चाहिए तो 42 स्टॉक्स आ जाएंगे, लार्ज कैप वाले चाहिए तो मुझे यहाँ पर ये आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे 500 करोड़ का मिनिमम नहीं चाहिए, बेसिकली यही रहना चाहिए आपका क्राइटेरिया 500 करोड़, तो देख सकते हो यहाँ पर ये 15,000 करोड़ का मिड कैप में। जैसा आपको पता है कि 15,000 करोड़ के ऊपर वाली मिड कैप होती है, उसके नीचे वाली स्मॉल कैप होती है, उसके फिर वो 46,000 करोड़ के ऊपर वाली लार्ज कैप होती है। तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मिड कैप वाली कंपनियाँ ही चाहिए मुझे। तो यार, तो मुझे ये सारी चीज़ें आ गई, फिर भी मैं यहाँ पर 42 स्टॉक्स आ रहे हैं। तो मुझे तो चाहिए क्या, 42 नहीं, मुझे तो कम से कम 4 या 5 स्टॉक चाहिए। तो आपको फिल्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा। आपको आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मुझे इतना अच्छा मतलब सेफ गेम खेलना है तो 30% कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो देख सकते हो 3 आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने चलो मान लीजिए 15 ही दिया हो, और लेकिन यहाँ पर आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा दिया हो, जैसे 15 था तो हम यहाँ मान लेते हैं 20 का दिया हो।
तो 18 आ चुके हैं यहाँ पर। अगर हम 30 का डालेंगे तो पता नहीं स्टॉक, हाँ 4 स्टॉक आ चुके हैं, मतलब 4 स्टॉक। ये दीपक नाइट्रेट काफ़ी अच्छा स्टॉक है बेसिकली, गुजरात गैस है ये, मुझे मतलब नहीं देख रखा मैंने, लेकिन ये दीपक नाइट्रेट काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मेरे इस लिस्ट में भी है। तो कोमा देख सकते हो यहाँ पर कमोडिटी केमिकल्स बनाता है, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है अभी के हिसाब से। आप इसका अगर देखना चाहोगे तो जैसे ही किसी भी स्टॉक का आएगा तो उस पर जा कर के आप उसका फोरकास्ट देख सकते हो, उसका फाइनेंशियल देख सकते हो, 5 साल में उसने कितना अच्छा ग्रो किया है देख सकते हो यहाँ पर, कितने से था और कितना चला गया 5 साल के अंदर अंदर। 1 साल का भी हम देखें तो 1 साल में बेसिकली अभी मार्केट पूरा वेलेटाइल था और उसकी वजह से कितना नुकसान झेलना पड़ा होगा इन्वेस्टर को, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो इसी वजह से मतलब कोई ना, आपको वैसे भी लॉन्ग टर्म तक के लिए करनी है ये इन्वेस्टिंग, जैसा मैंने आपको बताया। आप सेक्टर वाइज भी करना चाहो तो सेक्टर वाइज कर सकते हो कि मुझे इस सेक्टर में चाहिए। आप चाहते हो कि निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स ही आए, तो यहाँ पर निफ्टी 50 वाले तो है नहीं, मिड कैप वाले, तो मिड कैप वाले आ जाएंगे। ऐसे ही आप लगाना चाहो तो आप बेसिकली लगा सकते हो इस फिल्टर के माध्यम से। आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें आप इन्वेस्टिंग करके अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक के लिए सजेस्ट मतलब परचेस कर सकते हो। सजेस्ट क्या कर सकते हो, सजेस्ट तो मैं कर रहा हूँ आपको, बेसिकली कैसे बताना है ये बताना हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा। बेसिकली ये सजेशन नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है। कितने अच्छे स्टॉक आ गए यार लार्ज कैप में, ये तीनों कंपनियां कितनी अच्छी है। मतलब मैंने लार्ज कैप पे क्लिक किया और देख सकते हो आप यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स आ चुके हैं। तो आप इन कंपनियों में बेसिकली ये फिल्टर ज़रूर लगाइए, अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए। ये कोई बाइंग गाइड नहीं है, आपको जो स्टॉक दिख रहे हैं उसमें जाके पैसा लगा दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। अपनी खुद की मतलब एनालिसिस ज़रूर कीजिए इस टूल का माध्यम से। और मैंने जो फिल्टर बताया वो आप अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लगा सकते हो। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको अपना जो भी पोर्टफोलियो का अमाउंट है, जैसे फॉर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख में से 10,000 रुपये स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स में लगाइए। उसके बाद बाकी बचा 20% वो डालिए आप यहाँ पर मिड कैप वाले में। और आपको सेफ गेम खेलना है अच्छे से, मतलब बड़ी कंपनियों में ट्रस्ट है ना, तो बाकी का बचा अमाउंट आप यहाँ पर लार्ज कैप वाले स्टॉक्स में डालिए। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो ज़रूर करनी है। आप चाहो तो स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तभी आप स्मॉल कैप को 20% 30% जितना परसेंट बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। आपके रिस्क के ऊपर है कि आप किस में लगाना चाहते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। मैंने आपको सेफ गेम बता दिया कि 70 लार्ज कैप में लगाइए, 20 मिड कैप में लगाइए, 10% स्मॉल कैप में लगाइए, अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हो तो दोस्तों इन फिल्टर के माध्यम से आप एक अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म तक के लिए निकाल सकते हो। और आपको एक और चीज बता देता हूँ, आप भी जब भी इन्वेस्टिंग करो, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने इन्वेस्टिंग करी 1 जनवरी 2022 को, आपके सामने जो 5 स्टॉक आए थे इन फिल्टर लगाने के बाद, उसमें आपने पैसा लगा दिया। अगले साल वापस 1 जनवरी 2023 को वो फिल्टर लगाइए इसी वेबसाइट पर जाकर, और वहां पर देखिए कि वो स्टॉक जिसमें आपने पैसा लगाया वो इस लिस्ट में आ रहे हैं, तो पैसा लगा रहने दीजिए। अगर वो स्टॉक नहीं आ रहे, कोई चेंज हो गए, तो वो पैसा निकाल कर दूसरे स्टॉक में डाल दीजिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कंपनी पे तभी डालिए, बाकी आपको ट्रस्ट है कंपनी पे यार, कोई दिक्कत नहीं, कभी नीचे भी जाएगा तो ऊपर भी जाएगा, तो आप उसको पैसा इन्वेस्टेड रहने दीजिए। आपने कोई रिस्क लिया है, जो स्मॉल कैप थी वो इसमें नहीं आई, तो आप हटा सकते हो बेसिकली, और यहाँ पर उसमें डाल सकते हो जो यहाँ पर लिस्ट में आ रही है। तो ये ट्रिक जरूर यूज कीजिए, मैं यूज करता हूँ बेसिकली, मुझे काफी अच्छा फायदा होता है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में। तो जो मुझे पता है कि यार ये स्टॉक चलना है तो चलेगा ही सही, और जिन स्टॉक के ऊपर मुझे ट्रस्ट है कि यार ये कंपनी लॉन्ग टर्म तक भी काफी अच्छी सस्टेन कर पाएगी, तो मैं उन स्टॉक से कभी पैसा नहीं निकालता, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में काफी कंपाउंड हो गए, जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट पता है ना, तो वो पैसा आपका कितना गुना हो जाता है आप भी नहीं एक कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि कंपाउंडिंग बीच में आ जाती है, तो मतलब इतना करोड़ हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा, एक्सप्लेन करना ही नहीं है यार। कंपाउंडिंग मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर आप देख लीजिए। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। वीडियो में अगर वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।